नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो अब बंगाल के मदरसों में गाया जाएगा वंदे मातरम। ये शुवेंदु सरकार का वो नया फैसला है जिसने बंगाल में भूचाल ला दिया है। कुल 12 दिनों में 12 ताबड़तोड़ फैसलों से शुवेंदु अधिकारी ने बता दिया कि अगले 5 साल उनकी सरकार की दशा दिशा क्या होगी। भारत बांग्लादेश सीमा की बाड़ेबंदी, खुले में नमाज पर पाबंदी, ओबीसी आरक्षण से विशेष मुस्लिम समुदाय को बाहर करने से लेकर सीएए तत्काल प्रभाव से लागू करना, चिकन नेक केंद्र के सुपुर्द करना या अब मदरसे में राष्ट्रगान। शुवेंदु अधिकारी ममता सरकार के हर उस फैसले को पलटने में लगे हैं जिसे मुद्दा बनाकर बीजेपी ने बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का सपना पूरा किया। अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने बंगाल में सियासी पारा हाई कर दिया है और बंगाल का मुसलमान विरोध में उतर आया है। इस बीच बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुवेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं और पीएम के साथ साथ गृह मंत्री से उनकी मुलाकात संभव है। ऐसे में आज देखिए, बंगाल में रहना है तो अब वंदे मातरम कहना है। बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है। एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई, जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बने। उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा। सरकारी सब प्रोग्राम में गाया जाता है, हमारे पार्टी के प्रोग्राम में गाया जाता है, बैठक में सब जगह होता है सरकारी। अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा इनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहाँ से सिखाया जाए। शुवेंदु सरकार ने 13 मई को ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अब मदरसों में भी इसे लागू किया गया। लेकिन मदरसों में वंदे मातरम को लागू करने पर मुस्लिम समाज विरोध में उतर आया। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप बता रहा है। वंदे मातरम में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारे जो बुनियादी अकीदा है उसके अगेंस्ट में जाता है। तो इसलिए हम हमेशा से, आज ही से नहीं, जब से तकरीबन 100 साल हो गए, 100 साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया वो उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जो है हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। वंदे मातरम को लेकर पहले से ही देश भर में सियासी घमासान मचा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही इसे मदरसों में लागू करने पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। इमरान साहब, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अनिवार्य कर दिया गया है वंदे मातरम गाना सभी मदरसों में, सरकारी स्कूलों में, जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया, इसे कैसे देखते हैं इस फैसले? ऐसे देखता हूँ, ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, इसको देश के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। इसके अंदर जो जो प्रावधान किए गए थे उन तमाम तर प्रावधानों को ये रौंदना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है इस संविधान की। जो इसके प्रावधान है, अगर इसके ऊपर कोई सरकार बुलडोजर चलाती है तो सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन के नाते इसके ऊपर
संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है ना, वंदे मातरम को किसका विरोध है, वह 2 स्टैंडर्ड्स को किसका विरोध नहीं है। ये बोलेंगे पूरा वंदे मातरम बोलो कि वो आरएसएस के शाखा पे बोला जाता है, वो नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो वंदे मातरम का क्या मतलब है? ये देश बड़ा है, इसकी संस्कृति बड़ी है, इसकी शान बड़ी है, ये उसका मतलब है। उसकी तारीफ की है देश की। आगे के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें देव देवता आती है, वो इसका भाग ही नहीं है। राष्ट्रगान का ये भाग ही नहीं है। जो धर्म अधिकार सबका है, जैसा चल रहा वैसा चलना चाहिए, उसका ऊपर एक रोक लगाया जा रहा है। यही एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया था। इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रीय गान को सुरक्षा मिली हुई। विपक्ष का कहना है कि पहले वंदे मातरम के 2 ही अंतरे गाए जाते थे, उसी तरह ही इसे गाया जाना चाहिए, लेकिन नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केवल पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा कि वहीं मदरसों में अनिवार्य नहीं है। ये चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो, चाहे हमारे सरकारी संस्थान हो, सभी में ये राष्ट्रगीत गाने का निर्णय हुआ है। और ये विरोध करने वाले तुष्टीकरण की बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल की धरती से तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रगीत, तो वहाँ तो पहले से अनिवार्य होना चाहिए। पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि राष्ट्रवाद का हमेशा जो है वो स्वर गूंजा है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई दशकों से राष्ट्रवाद जो है ठंडे बस्ते में चला गया था। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी गीत जो है वो राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के शिकार हो गए थे। तो इसलिए इसके बारे में किसी को भी पॉलिटिकल और कम्युनल इंटॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रवाद और देश के जुनून और जज्बे से भरा हुआ है, उसका सबको सम्मान।